तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ चैप्टर द्विघात समीकरण का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन केवल अंक बदलता है, क्वेश्चन टाइप सेम रहते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 2027 का बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो जाइए और इस टाइप के सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग 120 है। माने आपके पास दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का जो योग है वह कितना है? 120 है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 120 हो जाता है। ठीक, पहली बात कर रहा है। फिर कह रहा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो पहली ही संख्या है वह दूसरी की संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। यानी अगर जो है दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की 3 गुनी। गुनी माने होता है गुणा, 2 तिहाई 6, माने 2 का 3 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। तो पहली जो संख्या है दूसरी की संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है। चलिए ठीक है। तो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कह रहा है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे जैसे स्टेप कहेगा वैसे वैसे आप पालन करेंगे तो सवाल आपके लिए खेल बन जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं और आप स्टेप को अच्छी तरीके से समझिएगा। चाहे गिनती बदल के 1000 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। इसके बाद कहा है कि दो संख्याओं का योग 120 है। तो लिखेंगे प्रथम, नहीं, सबसे पहले मान लिया जाए। क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या मान लेंगे y। अब लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार माने पहले प्रश्न के अनुसार क्या बात कही जा रही। पहले शर्त में क्या कहा कि दो संख्याओं का योग 120 है। पहली बात हो गया। तो दोनों संख्याएं हमने मान लिया है, एक x है एक y है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y बराबर आपका क्या हो गया? 120 हो गया। यह समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा कि दोनों संख्याओं का योग क्या है? 120 है। तो हमने दोनों संख्याएं माना था, एक x और एक y माना था। हमने दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 120 हो जाएगा। अच्छी बात है, यहां तक आपको कोई दिक्कत शायद ना हो। उसके बाद पहली शर्त तो हो गया। उसके बाद लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, माने द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार माने दूसरे शर्त के अनुसार, या आप लिख सकते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार। तो चाहे आप प्रश्नानुसार लिखें या शर्तानुसार लिखें। तो आपको लिखना क्या है? दूसरे शर्त में क्या कहा है इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब जो आपकी पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? x। पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो यह x जो है दूसरी संख्या क्या है आपकी? y है,
या यक्स वाई की कै गुनी है, 3 गुनी है। तो यक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। और यह जो यक्स है वाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो वाई में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब वाई में 3 से गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर आपका क्या हो गया, वाई गुणे 3, क्योंकि यक्स क्या था, वाई का 3 गुना था। तो वाई में अगर 3 का हम गुणा कर देते तो वह किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपका कि यक्स क्या है, 6 है। यक्स कितना है, 6 है। वाई आपका क्या है, 2 है। यक्स 6 है, वाई आपका 2 है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना। समीकरण में हमेशा बराबर किया जाता है। तो जब बराबर करना है तो इस वाई वाले मान में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे, या क्या हो जाएगा बराबर। यानी जो 6 है वह 2 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो जो ज्यादा रहता है उसमें गुणा नहीं किया जाता, जो कम होता है उसमें गुणा किया जाता है। तो वाई आपका क्या है, कम था, तो उसमें क्या कर दिया गया, 3 से गुणा कर दिया गया। यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 वाई। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यक्स बराबर 3 वाई लिखा गया है। यक्स बराबर 3 वाई का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से एक्स का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां देखिए यक्स लिखा गया है, तो यक्स की जगह हमें क्या लिखना है, 3 वाई लिख देना, क्योंकि यहां समीकरण 2 में यक्स बराबर क्या है, 3 वाई है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3 वाई प्लस, इसके बाद भी आपका क्या है, वाई है, बराबर है 120। यहां देखिए 3 वाई और 1 वाई आपका हो जाएगा 4 वाई बराबर 120। 4 आपका गुणा में है, दाईं तरफ जाएगा या भाग हो जाएगा। तो y बराबर 120 भाग माने बटा का हो गया 4, 4 तिहाई 12, यानी y का मान कितना आ गया, 30 आ जाएगा। तो y का मान आपका आ गया 30। जब y का मान 30 आ गया तो आप कहेंगे क्या कि y बराबर 30, y बराबर 30 किस में रख देंगे आप, समीकरण 2 में रख दीजिए। चाहे 2 में रखें चाहे 1 में रखें, मान सेम आएगा। समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में आप रखेंगे तो x बराबर आपका क्या है, 3 वाई, समीकरण 2। तो 3 और गुणे वाई का मान कितना आया, 30 आया है। तो x बराबर आपका क्या निकल के आएगा, 90। x बराबर आपका निकल कर आ गया 90, यानी x की वैल्यू कितनी है, पहली संख्या कितनी है, 90 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 3 है। हमें उन संख्याओं का मान ज्ञात करना था। तो आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर 90 और दूसरी संख्या बराबर 30। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहली संख्या 90 आ गया और दूसरी संख्या आपका 30 आ गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप इसी प्रकार उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय